क्यों बेटा, कितने पैसे लिए? दे दूंगा, दे दूंगा, कब दे रहे हो? दे दूंगा, दे दूंगा। हफ्ता समय बता हमें। ठीक है, आप तो छोड़ रहे बेटा, उसके बाद मैं दे दूंगा। तू मिलेगा नहीं, समझा? यहाँ से नहीं बताओ। चल चल निकल अपने रास्ते। अरे देखो वो क्या कर रहे हैं, देखो। अरे भाई रुक, क्या कर रहा है? क्या हुआ तुझे? तू सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रहा था? भाई, अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए मैंने बहुत कर्जे दे दिए। अब मैं उन कर्जों को चुका नहीं पा रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स का मुझ पर बहुत एक्सपेक्टेशन था। अब मैं उनके एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और अब मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं रहा। मुझे डर है कि मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊँगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मरना ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। तुम चाहो तो जी सकते हो, मरने से कुछ नहीं होगा। इससे आगे भी एक दुनिया है। हाँ भाई, मैं तुझे एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ तुझे अच्छा लगेगा, जहाँ तुझे इसका सॉल्यूशन मिलेगा। भाई, ये कहाँ लेकर जा रहा है तू मुझे? चल भाई, मेरी एक मैम है, वहाँ तुझे तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। भाई मुझे नहीं जाना, ये बात सबको पता चल जाएगी और मेरे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। शिवांश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थोड़ा परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? यस मैम, एक्चुअली ये मेरा फ्रेंड है मुकेश, ये काफी परेशान है, इससे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। कैसे हो आप? तबीयत कैसी है आपकी? आपका मन ठीक नहीं लग रहा अभी? मैम एक्चुअली ये कोटा आया था IIT की तैयारी करने के लिए, लेकिन ये गलत संगति में पड़ गया और काफी डिप्रेस्ड है। इसी साल इसके एग्जाम्स हैं और इससे पेरेंटल एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा है क्योंकि ये होनहार था। मुकेश, आप बहुत सही जगह पर आए हो, आपके मित्र बहुत सही जगह पर लाए हैं। आप परेशान मत हो, आपके मन की जो भी बात है ना, उसको आप मेरे सामने खुलकर बोल सकते हो। आपकी सारी बात जो है वो मेरे तक सीमित रहेगी, गोपनीय रखी जाएगी, है ना। मन में ये डर घबराहट मत लाना कि पता नहीं ये मुझे कहाँ लेके आया है और ये मैडम को जो भी अपनी बात बताएगा पता नहीं कहाँ कहाँ किसको बता देगी मैं, ऐसा नहीं है ना। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपके मन में जो भी है उसको आप पूरा मेरे से डिस्कस करो और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप अगर मेरे बात को सुनोगे, समझोगे और मैं आपकी पूरी बात को सुनूंगी, इससे एक अच्छा रास्ता जरूर निकलेगा और आपके मन में जो भी है वो ठीक होगा ही, है ना। हम क्या गलती करते हैं कि हम जिंदगी में बहुत सारे जीवन में उलझने आती है, तो हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं खुद, है ना। तो उस स्थिति में हम गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इसके भी रास्ते हैं कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलो, काउंसलर से मिलो, है ना, या अपने किसी शुभचिंतक बड़ों से मिलो, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए और आप अपने मन की बात मुझसे खुलकर कह सकते हैं। ठीक है, ठीक महसूस कर रहे हो, है ना। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के बैठो और बिल्कुल धीरे से धीरे धीरे अपनी बात मुझे बता। क्या बात है भाई, तू इतना परेशान क्यों है? अरे भाई, समझ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हूँ। जिंदगी में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। तेरे परेशानियों का हल मेरे पास है, चल मेरे पास। तू कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? अरे भाई चल, तो मेरी एक मैडम है, उनके पास तेरे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास शिवांश और मुकेश आए थे, उसमें मैंने ये देखा कि मुकेश जो है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, खुद को हार्म पहुंचा रहा था। अभी आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपनी पर्सनल बात किसको शेयर करे? उनको अपने पेरेंट्स का भी डर रहता है कि हम अपनी बात पेरेंट्स को बताएंगे तो वो डांटेंगे हमको। टीचर का डर रहता है कि हम उनको कैसे बताएं अपनी मन की बातें, वो पूरी क्लास में हमको डांट ना दे। और
बाकी जो क्लासमेट है, सीनियर जूनियर, ये सब बच्चे ही हैं, इनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, तो गलत कदम उठा लेते हैं, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, है ना। और कुछ लोग सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। इससे जिंदगी को अपनी जिंदगी को यूं ही खत्म कर देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है। तो अभी आजकल की युवा पीढ़ी को बहुत ज्यादा जरूरत है सही मार्गदर्शन की, सही शिक्षा की, कि उनके बीच में ऐसा माहौल हो कि वो अपनी बात को किसी को शेयर कर सके। हर इंस्टीट्यूट में, हर संस्था में, हर जगह पर ऐसी क्लास हो जहाँ पे उनकी समस्याओं को सुनी जा सके। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की क्लास होती है, वैसे ही बच्चों की मन को, बात को सुने और उनको ठीक करें। ऐसी भी मूल्य शिक्षाओं की क्लास होनी चाहिए, काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि इनको सही दिशा मिल सके। इसकी आज की युवा पीढ़ी को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी साथ ही साथ में बहुत बड़ी एक आवश्यकता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को भी समझें, अपने बच्चों से मैत्री रखें, एक मित्र की तरह व्यवहार करें कि बेटा कैसे हो, पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं, कोई भी समस्या हो तो आप उनसे बात करोगे, छुपाओगे नहीं। और अगर कभी बच्चा अपनी बात शेयर करता भी है, हो सकता है आपकी नजर में वो गलत है कि वो कहता है कि मैंने आज थोड़ी सी स्मोकिंग कर ली, या वो कहता है कि आज हमारे 2 दोस्तों में ये प्रॉब्लम हो गई, तो सुनकर पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको डांटे नहीं, उसको समझाए, ऐसा वातावरण बनाए कि बच्चा कहीं गलत रास्ते की ओर चल तो रहा है या मुझे एक डाउट तो हो रहा है, लेकिन वहाँ दबाव न डाला जाए, उसको समझा जाए, एक प्यार से बात किया जाए, इतना खुलापन हो हमारे बीच में कि बच्चा जो है आगे जाकर के प्रॉब्लम में भी फंसेगा ना, तो वो पेरेंट्स को पहले बोलेगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो डेली फोन में रहते हैं, बच्चों के संपर्क में डेली रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों से दोस्ती रखें, मैत्री रखें, किसी से तुलना न करें, उनको समझने की कोशिश करें। तो ये मैं भी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बच्चे बहुत सेफ हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो कहाँ जाए, माँ बाप से डर है, तो कॉलेज में अगर डर है, हर जगह अच्छे वातावरण की जरूरत है, उसको टीचर का डर ना हो। यही दायित्व तो टीचर का भी है कि वो भी इतना डरा के न रखे कि बच्चे उनसे बात ना कर सके, पेरेंट्स का भी इतना भय ना हो। तो ये जो भय का जो वातावरण है ना, ये भय का वातावरण को हटाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को समझे, उनसे मैत्री भाव रखे, और ऐसी मैत्री रखे कि बच्चा अपने मन की हर तरह की बात को उनसे शेयर कर सके। ये भी जरूरी है आज के समय में।